नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ और आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी और उनके साथ जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट की जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो मित्रों शुरू करते हैं। त्योहारों का रंग सिर्फ पूजा तक कहाँ रुकता है, ये तो इतिहास की कहानियां भी जगाता है। जब डोल नगाड़े बजते हैं तो सिर्फ भक्ति नहीं गूंजती, बल्कि आजादी की पुकार और समाज की ताकत भी गूंजती है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी ऐसा ही एक त्योहार है जो भगवान गणेश की पूजा से साथ साथ कहीं ज्यादा है। यह समाज, संस्कृति और आंदोलन का प्रतीक भी। त्योहारों का रंग जब आस्था से सजदा है, डोल नगाड़ों की गूंज जब दिलों को छूता है, तो समझ लेना सिर्फ पूजा नहीं, यह समाज की ताकत, एकता और आंदोलन की धड़कन बन जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही त्योहार की जो सिर्फ भगवान गणेश की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन, सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक ताकत की एक पहचान भी है। जी हां, भारत में ऐसा कोई त्योहार नहीं जो सिर्फ पूजा तक सीमित हो। हर त्योहार एक कहानी कहता है, एक आंदोलन जगाता है और एक समाज को जोड़ता है। और इन्हीं में से सबसे लोकप्रिय त्योहार है गणेश चतुर्थी। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ भगवान गणेश की पूजा नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी रहा है इतिहास में। कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म इसी दिन हुआ था। गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी हर बाधा दूर करने वाला और सिद्धि विनायक यानी सफलता देने वाला माना गया है। लेकिन असली क्रांति तब शुरू हुई जब 1993 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस त्योहार को सार्वजनिक रूप दिया। उस वक्त अंग्रेज बड़े बड़े सामूहिक आयोजन पर रोक लगाते थे। तिलक ने गणेशोत्सव को जनता की ताकत बनाने का फैसला किया ताकि लोग खुलेआम एकत्र हो और राष्ट्रवाद की चिंगारी फैल सके। यही से गणेश चतुर्थी आजादी की लड़ाई का सांस्कृतिक हथियार बन गई। आज यह पर्व महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और पूरे देश में धामधूम से मनाया जाता है। 10 दिनों तक पंडाल सजते हैं, भव्य मूर्तियां विराजमान होती है और अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी को विसर्जन होता है। लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, रंग, संगीत और नृत्य के साथ गणपति को विदा करते हैं, इस वादे के साथ अगले साल बप्पा जल्दी आना। लेकिन अब जानते हैं वो बातें जो शायद आज की जनरेशन को मालूम नहीं है, गणेश चतुर्थी के साथ जुड़ी हुई। पहली, गणेश की पहली मूर्ति हल्दी से बनी थी। माता पार्वती ने पहली बार गणेश जी की प्रतिमा हल्दी और पानी से बनाई थी। यही कारण है कि आज भी हल्दी कंकु का विशेष महत्व है आज के दिन पर। दूसरा, भारत ही नहीं विदेशों में भी गणपति का जलवा है। मॉरिशस में गणेश चतुर्थी नेशनल हॉलिडे है। वहीं दुबई, थाईलैंड और जापान में भी बड़े स्तर पर गणपति की पूजा होती है। तीसरा, तिलक से पहले गणेशोत्सव घरों तक सीमित था। पब्लिक पंडाल की परंपरा 1893 में शुरू हुई और पहला बड़ा पंडाल पुणे, गिरगांव और मुंबई में लगाया गया। चौथा, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर गणेशोत्सव से था, क्योंकि पंडालों में पूजा के बहाने क्रांतिकारी गुप्त मीटिंग्स होती थी। अंग्रेजों ने इसे पॉलिटिकल डेंजर तक कहा था। पांचवा, विसर्जन भी विज्ञान से जुड़ा था। पहले मूर्तियां सिर्फ मिट्टी की बनती थी ताकि जल में घुलकर वापस धरती में मिल जाए, यानी प्रकृति में मिल जाए। यही इको फ्रेंडली साइकिल था। यह हमें अपने पूर्वजों ने सिखाया। छठा, राजकीय देवता। पेशवाओं के दौर में गणेश को राजकीय देवता घोषित किया गया था। आज भी पुणे और मुंबई का गणेशोत्सव उस विरासत को आगे बढ़ाता है। सातवां, पहला विसर्जन परेड 1894 में हुआ था, जब हजारों लोग एक साथ ड्रम बजाते, नारे लगाते हुए मूर्ति विसर्जन के लिए निकले। यही आजादी की लहर का पहला संकेत था। आठवां और आखिरी मित्रों, आज की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा सिर्फ मुंबई और पुणे के गणेशोत्सव से हर साल हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। मूर्तिकार, लाइटिंग, डीजे, फ्लावर डेकोरेशन, डोल ताशा और फूड बिजनेस इस सब में जुड़े हैं। सोचिए मित्रों, एक त्योहार जिसने हमें भगवान गणेश की भक्ति भी दी, अंग्रेजों को खिलाफ लड़ने की ताकत भी दी और आज करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का सहारा भी। यानी गणेश चतुर्थी सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का संगम भी है। गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है कि जब आस्था समाज से जुड़ती है तो आंदोलन बनती है, और जब आंदोलन राष्ट्र से जुड़ता है तो इतिहास बनता है। गणपति की आराधना ने हमें आस्था दी, तिलक की रणबेरी ने हमें ताकत दी। आज भी जब बप्पा की मूर्ति विसर्जन होती है तो उनमें सिर्फ पानी नहीं, बल्कि इतिहास,
संस्कृति और हमारी पहचान बहती है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है कि जब आस्था और आंदोलन साथ आते हैं तो समाज बदलता है और राष्ट्र मजबूत बनता है। तो मित्रों, गणपति बाप्पा मोरिया कह के हम कमेंट जरूर करेंगे। तो मित्रों, मेरे सभी दर्शक मित्रों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुरक्षित रहे, खुश रहो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए बाप्पा मोरिया करके। और मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गणेश, जय हिंद।